अपनी पत्नी गर्भवती, जिसकी अग्नि परीक्षा लेने के बाद बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है हमारी तो शादी नहीं हुई है। समाज में बेइज्जती ना हो जाए इस भय से रामचंद्र जी ने लोगों के कहने पर अपनी गर्भवती पत्नी घर से निकाल दिया था। वो वन वन भटकने लगी थी। अगर उनकी चरित्र पर लोग चलने लगे तो आज समाज में ऐसी लाखों करोड़ों गर्भवती महिलाएं या तो जंगलों में भटकती दिखाई देंगी या फिर अपने मायके में पड़ी दिखाई देंगी। की जय सत साहेब सभी जगत और भगत के भाइयों और बहनों को। वर्तमान समय में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंदर, जिसकी वजह से अगर कोई भी पत्नी ड्रम खरीदने की बात करती है या ड्रम खरीदने जाती है तो घर में दहशत का माहौल हो जाता है। आस पड़ोस मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ड्रम आया ही क्यों, ड्रम आने की वजह क्या हो सकती है, और अगर ड्रम के साथ साथ सीमेंट की बोरियां भी दिख जाएं तो माहौल एकदम भयावह हो जाता है। और याद आ जाती है मेरठ की वही घटना जो वर्तमान समय में बहुत ही अधिक वायरल हो रही है और बहुत अधिक दुखद घटना भी है। दुखद घटना के बीच आ गया है बाबा बागेश्वर का बयान। यूं तो कहावत है कि घाव पर नमक छिड़का जाता है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने तो पूरा का पूरा मिर्चा घोल कर छिड़क दिया है और खीकी बगाड़ते हुए बाबा बागेश्वर ने कह दिया कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मुझे नीले ड्रम का भय नहीं। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है हमारी तो शादी नहीं हुई है। आखिर बाबा बागेश्वर नीले ड्रम का ही नाम क्यों ले रहे हैं? बाबा बागेश्वर नीला ड्रम क्यों कह रहे हैं? ड्रम भी तो खाली बोल सकते हैं। नीले रंग को टारगेट बाबा क्यों कर रहे हैं? कहीं बाबा इस घटना के आड़ में नीले रंग को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? आखिर बाबा का नीले रंग से क्या मकसद हो सकता है, ये तो बाबा बागेश्वर ही बता सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं बाबा बागेश्वर ने आगे भी और बयान दिया है। ये संस्कारों की कमी है, उनके पालन पोषण की कमी है। प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। तो भाइयों, अगर इस दुखद घटना के पीछे किसी अन्य कौम का हाथ होता या किसी अन्य कौम के बंदे का हाथ होता तो बाबा बागेश्वर का हलक सूख जाती, लेकिन बाबा बागेश्वर का बयान बंद ना होता और बाबा बागेश्वर अपने ही मंच से कम 2-4 दिन का सत्संग कर डालते। लेकिन मामला यहाँ एक शुक्ला का है और वो शुक्ला है साहिल शुक्ला, और शुक्ला का अर्थ होता है ब्राह्मण। साहिल शुक्ला भी ब्राह्मण है और बाबा बागेश्वर भी ब्राह्मण है। और बाबा बागेश्वर ने अभी जो बयान दिया उसमें संस्कारों की बात कर रहे हैं। तो क्या यही ब्राह्मणों के संस्कार हैं? आज पूरा समाज जानना चाहता है कि यही ब्राह्मणों के संस्कार हैं क्या? भाइयों, सतयुग से ही ब्राह्मण ही गुरुआई करते चले आ रहे हैं और समाज का स्तर निरंतर गिरता ही चला जा रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ब्राह्मण अब कथा करने के अधिकारी नहीं रहे। इनकी कथाओं से कोई भी प्रभाव समाज में नहीं पड़ रहा है। और बाबा बागेश्वर बात करते हैं रामचरितमानस की। वो रामचरितमानस जो मात्र 400 वर्ष ही पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हुई है और तब से ही बराबर समाज में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। फिर भी समाज का स्तर निरंतर नीचे गिरता चला जा रहा है। लोगों की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा, और लोग आपस में बढ़ते चले जा रहे हैं। सब चीज में गिरावट चली आ रही है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि रामचरितमानस का भी समाज में कोई भी प्रभाव, कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। और भाइयों, अगर रामचरितमानस का, राम के चरित्र का समाज में प्रभाव ले भी लें तो रामचंद्र जी ने क्या किया था? अपनी पत्नी गर्भवती, जिसकी अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी
समाज में बेइज्जती ना हो जाए, इस भय से रामचंद्र जी ने लोगों के कहने पर अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया था। वो वन वन भटकने लगी थी। अगर उनकी चरित्र पर लोग चलने लगे तो आज समाज में ऐसी लाखों करोड़ों गर्भवती महिलाएं या तो जंगलों में भटकती घूमती दिखाई देंगी या फिर अपने मायके में पड़ी दिखाई देंगी। तो ऐसी रामचरितमानस और राम के चरित्र से समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी तरफ जहां बाबा बागेश्वर रामचरितमानस की संस्कारों की बात करते हैं और इतनी बड़ाई करते हैं, वहीं पर बाबा बागेश्वर के घर में भी रामचरितमानस का पाठ होता होगा, क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं। तो बाबा बागेश्वर के घर के ही संस्कार देख लेते हैं। बाबा बागेश्वर की एक बहन, एक भाई और एक बाबा बागेश्वर। सुनने में तो यहाँ तक भी आया है कि बाबा बागेश्वर की जो बहन है किसी अन्य कौम में शादी कर चुकी हैं और बाबा बागेश्वर का जो भाई है उसकी तो अनेकों वीडियो वायरल हैं। उस पर प्रकाश डालने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। और बाबा बागेश्वर एक कथावाचक है। तो एक ही माँ बाप के तीनों बच्चे और तीनों अलग अलग दिशा में, ये कैसे संस्कार हैं, इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो भाइयों, बाबा बागेश्वर तत्व ज्ञानहीन है। बाबा बागेश्वर को तत्व ज्ञान नहीं है। बाबा बागेश्वर काल के अधीन है। आज जितने भी कथावाचक हैं किसी को भी वो तत्व ज्ञान नहीं है। ये सब हुआ भाई बक रहे हैं। इसीलिए इनके सत्संगों का, इनके वचनों का समाज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर आप भी समाज को अपराध मुक्त, दुराचार मुक्त, पापाचार मुक्त, दुष्कर्म मुक्त, कुकर्म मुक्त, दुराचार मुक्त, बलात्कार मुक्त, नशा मुक्त और जातिवाद मुक्त बनाना चाहते हैं तो आज ही सब परिवार आए संत रामपाल जी महाराज की शरण में। संत रामपाल जी महाराज को मानने वाले, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने वाले, संत रामपाल जी महाराज को जानने वाले, संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पर चलने वाले, संत रामपाल जी महाराज के भक्त, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, अनुयायी, सेवादार कोई भी गाना नहीं सुनते, टीवी में कोई भी फिल्म नहीं देखते, नाटक नहीं देखते, गेम नहीं खेलते, किसी भी प्रकार का सट्टा नहीं खेलते, मोबाइल में रील नहीं देखते, किसी भी प्रकार की अश्लील नाटक हो, फिल्म हो, कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ऐसे सख्त आदेश हैं। भाइयों, ये प्रभाव है संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का, जिससे उनके वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं करते। और आधिकारिक संत वर्तमान समय में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिनके सत्संगों का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है और समाज निरंतर सुधरता चला जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी मांस, मदिरा और नशा को हाथ तक नहीं लगाते। रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों से आज समाज सुधर रहा है। बाबा बागेश्वर को भी अपने परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज की शरण जल्द ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। इस तरीके के बयानबाजी से बाबा बागेश्वर समाज को सुधार नहीं कर सकते, अपितु वो अपना भी सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है। वेद विरुद्ध साधना से कल्याण संभव नहीं। इसलिए हमारा आग्रह है बाबा बागेश्वर से कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुने, ताकि अपने मानव जीवन का कल्याण वो भी करा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।